जिक्र है कि बरस तो मुझे याद नहीं है। मैं डेरे सत्संग दर्शन के लिए गया हुआ था। बड़े सत्संग घर के सामने एक गोल चक्र होता था, अब नहीं है। वहां संगत शाम को रात को बैठकर बातें करती रहती थी। एक दिन मुझे भी वहां बैठने का मौका मिला। वहां पर जो सत्संग बैठी थी वह पंजाब के जिला गुरदासपुर से थी। बातें चल रही थी कि मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ सत्संगी मुझे कहने लगे कि आप हमारे नजदीक आ जाओ। मैंने उनके पास बैठ गया तो एक सत्संगी ने मुझे कहने लगा कि यह जो भाई बैठे हैं इसकी कहानी सुनो। वह भाई मुझसे कहने लगा, वीर जी, मैं बहुत शराब पीता था और नशे भी करता था। राधा स्वामी सत्संग वालों को गालियां देता था। एक बार हमारे शहर की संगत डेरे जा रही थी। मेरे मन में आया कि मैं भी चलूं और देखूं कि वहां डेरे में क्या क्या है। मैंने डेरे वालों के साथियों से कहा कि मैं भी डेरे जाऊंगा, पर मैं अपनी शराब की बोतल साथ लेकर जाऊंगा। सत्संगियों ने कहा कि तू शराब की बोतल ब्यास स्टेशन पर रख देना, वहां हमारे जानकार की एक दुकान है। खैर, मैंने खूब शराब पी ली और बोतल जेब में डालकर चल पड़ा। ब्यास स्टेशन पर बोतल रख दी। जब डेरे पहुंचे तो रात हो गई और सारे साथी कहने लगे कि चलो लंगर खाना खाकर आए, और मैं भी चल गया। शराब पी पी कर मेरी भूख मर गई थी। लंगर में जब थाली लेकर बैठा तो पहले दाल वाला आ गया और मेरी थाली में ज्यादा दाल डाल गया। गरम दाल की खुशबू जब मेरी नाक में चढ़ी तो मेरी भूख खुल गई और मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना दाल पी गया। अगले दिन हुजूर चरण सिंह जी महाराज की सत्संग में बैठा। उन्होंने भी शराब अन्य नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में बताया। मैं सारा सत्संग रोता रहा। 3 दिन मुझे शराब का बिल्कुल ध्यान नहीं आया। तीसरे दिन मैं नामदान के लाइन में खड़ा हो गया। जब मेरा नंबर आया तो हुजूर ने पूछा कि शराब कब पी थी, तो मैंने कहा, हुजूर जी, 3 दिन पहले पीकर शहर से चला था। हुजूर ने कहने लगे कि स्टेशन की दुकान पर रखी शराब पीने का इरादा है या नहीं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, अब मैं नहीं पीऊंगा। नामदान की बख्शिश हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई, गुरुपुरा तो अब मिला है। मैं भी साखी सुनकर हैरान रह गया। राधा स्वामी जी।